नमस्कार मेरे सारे भाइयों को। आज फिर आपका स्वागत है टेक टॉक्स बाय केशव त्यागी में। भाइयों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम सारे एक फॉर्म भर के, पर किसी कारणवश मैं प्रॉपर फॉर्म अभी नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि उसके लिए मुझे एक कैंडिडेट का नंबर और उनके सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये हम प्रोसेस करेंगे ट्यूसडे को। मैं ये प्रोसेस प्रॉपर ट्यूसडे को आपका लाइव दिखाऊंगा आपको, या रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि फॉर्म मैंने एक भर दिया था। अब वो फॉर्म दोबारा तो मैं भर नहीं सकता। मैं फ़िलहाल आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल के। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे और आपका लॉगिन हो जाएगा। ये मेरे वाले में पासवर्ड आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया था। जिन मेरे भाइयों ने HKCL की ट्रेनिंग की हुई है पहले, तो उनके पास OTP जाने के बाद रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, और वो फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, पुराना पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट नया पासवर्ड डालें और वो पासवर्ड कहीं लिख के रख लें अपना, उससे लॉगिन होगा। जितनी मर्जी बार आप लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप इस पोर्टल को खोलेंगे आपको ये दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म। इस टाइप से ये जो आपके ऑटोमेटिक ग्रीन आ रहे हैं, ये चीज़ें आपकी प्री फिल्ड आएंगी उसके अंदर। ठीक है, ये दोनों आपका, जैसा मेरी एम्प्लॉई ID आ रही है और मेरा नाम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन पूछेगा आपसे कि आपकी जो डिटेल्स आ रही हैं क्या वो ठीक है। अगर आप उसको यस करते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको उसको नो करते हैं तो आपको उसके अंदर अपना आधार कार्ड डाल के डिटेल्स डालनी होगी। ये ज़रूर अपनी चेक कर लीजिएगा। आधार कार्ड, सॉरी, नाम, अपने फादर साहब का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड, आपकी पोजीशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछेगा आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं बता दूं, आप सभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको इस पर स्क्रॉल डाउन करके ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, तो उस पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको इसमें अपनी फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है। जब आप डिपार्टमेंट में लगे थे वो डेट डालनी है। वो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू थे, जैसे मेरी 24 सितंबर 2021 थी। जिन लोगों की मार्च 2019 है या जनवरी 2019 है, वो जनवरी 2019 डालेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था इनिशियल, कई मेरे भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले ग्राम पंचायत में काम किया, फिर उसके बाद बिजली बोर्ड में काम किया, और अब किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला इनिशियल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सर्च करेंगे और वो डालेंगे उसमें, और किस पोस्ट पे ज्वाइन किया था वो डालेंगे। जैसे मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे ज्वाइन किया था श्री श्याम एंटरप्राइजेस के तहत, वो। और श्री श्याम एंटरप्राइजेस का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, जिन भाइयों के पास नहीं है इस नंबर से संपर्क करके अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं। राजीव जी हैं जो डील कर रहे हैं, उनका ये नंबर है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ मेरे भाइयों को, ये जूम है, ये नंबर है श्री श्याम एंटरप्राइजेस फरीदाबाद का। ठीक है सर। और उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपको इसमें भरने के लिए आएंगी। सबसे ज़्यादा इशू मेरे भाइयों को यहाँ आने वाला है, जिसके अंदर हमें अपना सर्विस ब्रेकडाउन करना है। ये ऑप्शन आएगा आपका। फर्स्ट ऑप्शन बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको ये सेकंड विंडो में आपकी सर्विस डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा। इसमें ऐसा आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, जब मैं आपका फॉर्म भरवाऊँगा तब बताऊँगा कि ये कैसे भरना है। क्योंकि इसके अंदर जैसी डेट की आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी, उस डेट से एग्जैक्ट 1 साल तक ये आपका ऑटोमेटिक प्री फिल्ड दिखाएगा। अब उस बीच में जैसे हमने श्री श्याम को ज्वाइन किया था, तो श्री श्याम का कॉन्ट्रैक्ट था 31 मार्च 2022 तक। मेरे कई भाई लोग कहेंगे कि नहीं, अप्रैल तक था। आप सब अपना एक्सपीरियंस लेटर उठा के देख लीजिएगा HKRN का, वो 1/4/2022 से ही बना हुआ है। अप्रैल की सैलरी हमारी श्री श्याम से आई ज़रूर थी, पर हमारा नाम पोर्ट हो गया था HKRN में सबका 1 अप्रैल 2022 को। तो एक्सपीरियंस लेटर भी जो मेरे भाई बनवा रहे हैं वो प्लीज़ 31 मार्च 2022 तक ही बनवाएं अपना। उससे ज़्यादा बनाएंगे तो डेट क्लैश होंगी आपकी, आपको वो 1 महीना दिखाना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो ये बात प्लीज़ ध्यान रखिएगा।
आप देखिए मैंने अपना ये 1 साल है 24 सितंबर 2021 से, ये दिख रहा होगा मेरे भाइयों आपको, 24 सितंबर 2021 से 23 सितंबर 2022। इस बीच में मेरी सर्विस के अंदर देखिए 2 ब्रेक आए हैं। एक ब्रेक तो ये रहा मेरे भाई, ठीक है, एक ब्रेक ये देखिए ये रहा। 24 सितंबर को मैंने काम किया शुरू और मैंने 31 मार्च 2022 तक काम किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर ही, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। मेरे डीडीओ का नाम आ रहा है देखिए यहाँ पे, डीएफओ यमुनानगर, ठीक है। किस पोस्ट पे काम किया? कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे काम किया मेरे भाइयों, ओके। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट पे कहाँ काम किया? यमुनानगर में काम किया मेरे भाइयों, ठीक है। ये सारी भर के मैंने इसके अंदर देखिए अपना एक्सपीरियंस लेटर और वो जो भी डिटेल डाली हैं वो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा शीरशाम का एक्सपीरियंस लेटर है। इस टाइप का एक्सपीरियंस लेटर दे रहे हैं शीरशाम वाले बना के, आप इसको बनवा सकते हैं। मैंने भी अभी बनवाया था ये, ठीक है। मेरे कुछ साथियों ने इसको पहले बनवा लिया था, मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये अभी बनवाया है, ठीक है। इसके ऊपर साइन स्टैम्प करके मैंने ये देखिए 31 मार्च 2022 तक ही बनवाया है। जिन मेरे भाइयों को डाउट है कि कैसे बनवाएं क्या बनवाएं, तो 31 मार्च 2022 तक ही बनवाएं, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था, इसके अंदर ये डाला हुआ है। और वेतन के प्रमाण पत्र के लिए देखिए सैलरी स्लिप मेरे भाइयों मेरे पास नहीं थी, मैं बैंक स्टेटमेंट डाल सकता था, या ये श्री श्याम से हमारा एक बिल आता था, मैं दिखाता हूँ सबको जूम करके। मैंने इस बिल में सबका अपना नाम हाईलाइट करके मार्कर से प्रॉपर ये अपलोड किया है। इसके अंदर मेरी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आईएफएससी कोड सब आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये ऐसे भर के मैंने एक अपना स्टेप पूरा कर दिया। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब 1 साल तो मेरा सितंबर 2022 तक दिखा रहा था यहाँ पे, तो मैंने क्या किया आगे इसके साथ कंटिन्यू किया इसको 1 अप्रैल 2022 से 23 सितंबर 2022 तक, ठीक है। डिपार्टमेंट सेम रहा, डीडीओ सेम है मेरा। पोस्ट चेंज हो गई थी हमारी भाइयों, हम डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए थे, जितने कंप्यूटर ऑपरेटर थे देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर आ गए हैं यमुनानगर। और फिर मैंने इसके अंदर ये सारा डिटेल्स भर दी, मेरा अकाउंट नंबर वही था, सब कुछ वही था, पार्ट 1 के हम एम्प्लॉय थे। ये मैंने सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, ये इसके अंदर सैलरी हमें भरनी पड़ेगी बार बार, सैलरी आपको कितनी मिल रही थी। तो जिस डेट पे आपका कट ऑफ है इस ईयर का, जैसे सपोज करो मेरा 23 सितंबर 2022 का कट ऑफ था 1 साल ख़त्म होने का, तो मैं इसके अंदर जो सैलरी की स्लिप अपलोड करूँगा या बैंक की स्टेटमेंट अपलोड करूँगा वो इससे 1 मंथ प्रीवियस की अगस्त 2022 की करूँगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। देखिए इसके अंदर अपॉइंटमेंट और एक्सपीरियंस 2 का ऑप्शन है। मैंने ये सबसे पहला था मेरे श्री श्याम का, क्योंकि श्री श्याम सॉरी HKRN का, तो HKRN का मैंने इसके अंदर ऑफ़र लेटर डाला है सबसे पहले। अपना ऑफ़र लेटर अपने पास सब रख लेंगे स्कैन करके, मैंने ऑफ़र लेटर अपलोड किया है। ये सबसे फर्स्ट प्रूफ था मैंने जब HKRN को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने सैलरी स्लिप डाली है। इस टाइप की सैलरी स्लिप आप अपनी सब निकाल के रख सकते हैं, ये HKRN से ऑटो जनरेट हो जाती हैं। जिनको इसके बारे में भी डाउट है, मैं HKRN की वेबसाइट खोल के, जिन लोगों को HKRN की वेबसाइट आज भी ऑपरेट करनी नहीं आती या किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ लेना। मैं आपको एक एक स्टेप इसके बाद, जैसे ही हमारा ये सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल का सारी क्वेरीज़ पूरी होती हैं, मैं उसके बाद HKRN के पोर्टल की क्वेरीज़ लूँगा आपसे, ठीक है। ये बताएंगे। ये देखिए मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिखा दिया कैसे चल रहा था। ऐसे ही आगे के स्टेप्स भरने हैं। मैं आपको जो मेरा प्री फिल्ड है फॉर्म वो दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है, ठीक है। जैसे मैंने 1 साल का डाला था, 1 साल के अंदर मेरे 2 थे, मैंने दोनों इसमें डाल दिए। फिर आगे का आया मेरा टेन्योर, वो है स्टेप। ये देखिए पहले साल का ये रहा, इसके अंदर ऐसे करके ये 31 मार्च तक आ रहा है। फिर ये 1 अप्रैल 2022 से लेके 23 सितंबर 2023 तक आ रहा है, ठीक है। फिर उसके आगे मैंने 1 साल और कंटिन्यू किया, 24 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2023 तक। इस बीच में मेरे भाई मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ना अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज किया था।
देखिए यहाँ तक मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये था और यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट नंबर ये हो गया है। तो मैंने ये चेंज किया, मैंने आपको स्पेसिफिकली दिखाया। जिन मेरे भाइयों का इस बीच में बैंक अकाउंट नंबर चेंज हुआ है वो इस फॉर्म को भरते हुए ध्यान रखेंगे। और देखिए सैलरी हर बार आपको डालनी पड़ेगी, देखो ठीक है, सैलरी हर बार आपको डालनी पड़ेगी। मैं आपको प्रॉपर एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा। मेरे पास मंगलवार को ट्यूसडे 5 तारीख, आज 3 हो गई है, 6 तारीख, सॉरी 6 तारीख 2026 को, जनवरी को आना है किसी भाई ने डॉक्यूमेंट लेके। तो मैं उससे प्रॉपर एक फॉर्म आपको फिल करके पूरी प्रॉपर वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी ये सिर्फ गाइडेंस के लिए आपके लिए बना रहा हूँ। जिन मेरे भाइयों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है वो पूछ सकते हैं, वैसे ऐसे ही भरा जाएगा। इन सब के बाद आपसे एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, उस अंडरटेकिंग के फॉर्मेट को आप डाउनलोड करेंगे। इस टाइप का अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आएगा। इस सेकंड स्टेप को फिल करने के बाद, अपनी सर्विस सारी डिटेल डालने के बाद, ये डाउनलोड करके ये आपको फिल करके ये अपलोड करना है। उसके बाद अपनी एक फ़ोटोग्राफ, आपकी लाइव फ़ोटोग्राफ खींचेगा ये, वो अपलोड करनी है। लाइव फ़ोटोग्राफ खींचने के बाद ये ऐसे आपकी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे लगी आ जाएगी। ये लाइव फ़ोटोग्राफ है, देख सकते हो आप सब, ठीक है। ऐसी फ़ोटोग्राफ आपको डालनी है। उसके डालने के बाद ये एक फॉर्म ऑटोमेटिक आपका जनरेट करके 5 पेज का आया था मेरा, क्योंकि मेरी सर्विस टेन्योर छोटी थी। आपका एक फॉर्म आएगा, उसको डाउनलोड करके इसके अंदर सारा पढ़ लेंगे और फिर अच्छे से पढ़ने के बाद अगर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करेंगे। और करेक्ट करने के बाद इस पर सिग्नेचर करके इसको अपलोड करना है आपको। अपलोड करने के बाद सबसे लास्ट स्टेप में ये आपका आधार कार्ड और पीपीआईडी की डिटेल मांगेगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद पीपीआईडी नंबर डालना है, अपना नाम सेलेक्ट करना है, ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद वेरीफाई हो जाएगा आपका फॉर्म। वेरीफाई होने के बाद आप लास्ट स्टेप पे जैसे ही इसको जाएंगे तो लास्ट स्टेप पे ऐसे दिखाएगा मेरे भाई, सॉरी, लास्ट स्टेप पे जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा तो आपके पास ये स्टेटस आएगा, ठीक है, एप्लीकेशन सबमिटेड, ठीक है। रिमार्क्स के अंदर रिमार्क्स डालेंगे जब आपके डीडीओ कोई, वो आ जाएगा। और अपॉइंटमेंट लेटर जिन लोगों का सर्विस सिक्योरिटी हो जाएगा वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अब भी मेरे किसी भाई को कोई डाउट हो तो आपको नंबर मैंने कल भी दिया था, आज भी मैं पिन टू टॉप कर रहा हूँ उस नंबर को, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है भाइयों आप सबके लिए। 9996890046 मेरा नंबर रहेगा। दूसरा नंबर है 8708286399। दोनों नंबरों पे व्हाट्सएप भी चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। सैटरडे संडे मेरे भाई मैं आज बाहर था तो मैं इस वजह से आप लोगों को प्रॉपर फॉर्म फिल करके नहीं दिखा सका, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कल, पर मैं नहीं करके दिखा सका। मंडे तक का वेट कीजिए, मैं आपको प्रॉपर एक फॉर्म शुरू से लेके आखिर तक फिल करके दिखाऊंगा। वीडियोस मैं मान रहा हूँ मेरी लंबी हो रही हैं, पर हेल्पफुल होंगी आप सबके लिए, मैं आशा करता हूँ। और फिर भी अगर मेरे किसी भाई को डाउट है तो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जैसे साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी के काम ये वीडियोस आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।